दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग। मतलब मार्केट की डायरेक्शन के साथ हम ऑप्शंस को सेल करके पैसे कमाएंगे। देखिए ज़्यादातर जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मार्केट की डायरेक्शन से पैसे नहीं कमाने। नॉन डायरेक्शन के लिए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, फिर भी मैंने बोला था कि डायरेक्शन के साथ ही काम कीजिएगा, बट डायरेक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अब उस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आप डेली एक तरीके से पुअर्समैन कवर्ड कॉल या पुअर्समैन कवर्ड पुट या इनफैक्ट कवर्ड कॉल कवर्ड पुट कर सकते हैं, बट विद द डायरेक्शन, सो दैट आप डेली प्रीमियम कमा पाए। बट आज इस वीडियो में उसी वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन है। मैंने बोला था मार्केट एक डायरेक्शन चूज करती है, मान लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक गिरी मार्केट, तो यहां पर आप डेली ऑप्शन का प्रीमियम तो जीरो करते गए, बट क्या यहां पर हम कुछ बड़ा मूव कैप्चर करके पैसे कमा सकते हैं? और हम ये फ्यूचर्स के साथ नहीं करना चाहते, हम ये ऑप्शंस के साथ करना चाहते हैं। तो अगर मार्केट गिरती हुई हमें दिख रही है, मान लीजिए हमारा इंडिकेटर बोल रहा है या हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट गिरेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम या तो पुट को बाय कर सकते हैं, बट हम ऑप्शन बाइंग तो कर नहीं रहे हैं, तो हम करेंगे कॉल सेल अगर मार्केट हमें बेरिश लग रहा है तो। बट अगर हम कॉल सेल करेंगे तो कौन सा कॉल सेल करना है? मंथली। कौन सी तारीख तक? 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, तो ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत मजा आएगा आपको इस स्ट्रैटेजी को समझते हुए। अब अगर मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताऊं तो आप ध्यान से देखिए, अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है बेरिश। अब ये ट्रेंड शुरू हुआ था 27 तारीख को। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आ चुकी है 7 जून, मतलब आप देखेंगे तो 12 दिन निकल चुके हैं। तो 12 दिन में आपको पता है यार, प्रीमियम भी डिके हो जाएगा और डायरेक्शन के साथ तो पैसे ही आएगा। अब यहां पर क्या करना है? मान लीजिए अब मैंने यहां पे शुरू नहीं किया, मैं यहां पे शुरू करना चाहता हूं। सो व्हाट कैन आई डू? यहां पर आप जब ऑप्शंस पर जाते हैं तो ऑप्शंस में आपको यहां पर डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब पहले इंडियन मार्केट में डेली एक्सपायरी होता था, अब तो नहीं है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आज मान लीजिए 7 तारीख है और 7 तारीख खत्म हो गई, मतलब 5:30 अभी जस्ट बजे ही है, आप देख सकते हो 5:32 हुआ है, तो आज की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब कल की एक्सपायरी की बात करें तो 8 जून की एक्सपायरी है। इसी तरीके से इस मंथ में ही मैं काम करूंगा, 15 तारीख से पहले हूं, और मार्केट क्योंकि नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन आ रहा है, जैसे आ रहा है 2858, इसे जाके मैं बेचूंगा। तो मैं सेल पे जाऊंगा, बेस्ट बिड पे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप कोई भी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए मैं 100 लॉट्स में काम करना चाहता हूँ। अब 100 लॉट का मुझे मार्जिन लग रहा है $100 के आसपास, ठीक है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप उसे जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पर भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे बेचता हूं तो क्या होगा, मैंने इसे बेचा, अगर मैं 100 लॉट बेचता हूं तो मार्जिन तो चलो वही लगेगा $95। कमाने के लिए कितना है भाई? $288 कमाने के लिए है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो प्रीमियम है इतना है। अब क्या करते हैं, आपने इसे बेचा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेस्ट बिड लिया और यहाँ पे 100 लॉट्स ले लिए। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है 2785, थोड़ा गलत दिखा रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2876, बट चल रही है 2900, 2867। तो आप बेस्ट बिड लेंगे तो 2871 के आसपास ये बिक जाएगा। 100 लॉट्स मैंने यहाँ पे लिए, थोड़ा सा स्लिपेज आएगा। जैसे मैं इसे सेल करूंगा, आप देखेंगे ओपन में पोजीशन खड़ी है, जैसे वो पोजीशन हिट होती है तो आ जाएगी। कितने पे? 64 पर, 65 पे सेलर है, 7 पे नहीं है, वेट कर सकते हो, लग गया। चलो अब देखिए, अब ये यहाँ पर हमारा ये कॉल ऑप्शन बिक चुका है। अब लेते ही यहाँ पे $4 का नुकसान आया। अब आपको यार $4 का नुकसान क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर स्लिपेज की प्रॉब्लम होती है, मंथली हम बेच रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है। बट यस, अगर आप पे ऑफ चार्ट पर जाके देखेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात करें तो ये कॉल ऑप्शन आप देखें तो अगर मार्केट नीचे गिरती है तो पैसे कमाएंगे आप, और आपका ब्रेक इवन पहुंच चुका है 65,370 पर, मतलब 65,370 तक तो आपको कोई लॉस ही नहीं आएगा। अब चेक करते हैं, यहां पर ये जो सुपर ट्रेंड कटेगा 64,800 पे कटेगा, मतलब अगर ये महीना खत्म हो जाता है और महीने के अंदर अंदर ये ब्रेक नहीं करता है, मतलब जो यहां पर ये प्रीमियम है जो आपने स्ट्राइक बेची है, अगर ये कॉल ऑप्शन आपका सेल है और मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है इस महीने, यहां पर भी क्लोज हो जाती है तो भी ये प्रॉफिट में ही कटेगा। नीचे जाएगी तो इमीडिएटली प्रॉफिट आएगा, बट आपको अगर ये ऊपर जाती है तो यस, लॉस आ सकता है। तो इसमें मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि एक एसएल डाल के जरूर रखिएगा। अभी स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हुई है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको ऑप्शन सेलिंग बताया है।
तो जैसे यहाँ पर आपने लिया एंट्री 2871 में, मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा आप डबल का एसएल लगा दीजिए। जब आप एसएल पे जाओगे तो यहाँ पे आप 100% का एसएल लगा दो। अब आपको क्या यार $290 का नुकसान हो सकता है, डाल के छोड़ दो। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मार्केट एकदम से स्पाइक भी दे देगी तो इससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं आएगा। हमने एसएल डाल के छोड़ दिया सिस्टम पे, और आप यहाँ पर 70% का टेक प्रॉफिट लगाओ। अब मैं 70% का टेक प्रॉफिट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट गिरती ही चली गई तो क्या होगा? अगर मार्केट यहाँ से गिरती ही चली गई और नीचे आ गई और नीचे आ गई, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ पर 70% का डिके आ जाएगा, बट उसके लिए बस मैं 30% के लिए पूरा महीना वेट करूंगा नहीं। जब 70% का डिके हो जाएगा मैं फिर से एट द मनी बेचूंगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरती जा रही थी तो भैया 3000 का प्रीमियम है ना, बट मार्केट तो ज्यादा पॉइंट गिर गई, तो 3000 का पॉइंट आप 70% डिके करते चले जाइए, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। ओके, सो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको यहां तक बताई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब देखो यहां पर क्या है। अगर आप अभी तक देखोगे जहां से मार्केट शुरू हुई, इसने लो तो 21% का फॉल दिखा दिया। अगर जहां पर ये सुपर ट्रेंड कटेगा अभी तकरीबन 14% का आपको प्रॉफिट मिला, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं मुझे 14% का प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10% का प्रॉफिट। आपको 10% का प्रॉफिट, अगर बड़ा फॉल आ जाए तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि दोस्तों हर बार इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, 3% का मूव आया, तो हर बार 10% के मूव नहीं आएंगे। मुझे ये वाला जो एक बड़ा फॉल है ये लेने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं अगर यहाँ से इस फॉल पे होता, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैप्चर कर भी लेता तो मैं 17% कैप्चर कर लेता, बट ऐसे मूवमेंट कितनी बार आते हैं? रेयर आते हैं। 10% मैक्सिमम है जो मुझे चाहिए, इनफैक्ट 10% से भी कम चाहिए। कैसे चाहिए समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। सो व्हाट विल आई डू? जैसे ही मैंने एट द मनी का कॉल ऑप्शन बेचा है, अब जैसे ही मेरा ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में जाएगा, जैसे अब मार्केट यहाँ से मान लीजिए गिरती है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से गिरती है, अब गिरने पे क्या होगा? ये जो अगर आप देखोगे अब से $2 का लॉस रह गया, जो भी $4 का लॉस था, अगर मार्केट गिरती है तो ये यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा। जैसे जिस लेवल से मैंने बेची है, मैं मान लीजिए उस लेवल पर एक मार्किंग कर दूंगा। अभी फ्यूचर भी उसी लेवल के आसपास है, तो मान लीजिए मेरी मार्किंग ऑलरेडी है। तो जिस लेवल पे मैंने बेचा उस लेवल से, ये मान लीजिए यहाँ से पकड़ लेते हैं, 1% मार्केट गिर गई, ठीक है, यहाँ से हम 1% पे चले जाते हैं, तो जब जाके 1% का फॉल आएगा, ऑलमोस्ट इस लेवल पे जाके आएगा, ठीक है, यहाँ पर जाके 1% का फॉल आएगा। अब इस लेवल पर जाके मैं क्या करूंगा? क्योंकि मुझे प्रॉफिट आ रहा है और मैंने 100 लॉट बेचे हैं, तो मैं 10 लॉट से पुट ऑप्शन भी बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट हमेशा डायरेक्शन नहीं पकड़ेगी। मार्केट एक बार मेरी डायरेक्शन के बाद जाके साइडवेज हो सकती है, विपसॉस दिखा सकती है, तो 10 लॉट पुट बेचे। फिर 1% का फॉल आया, 1% का फॉल और आया, फिर मैंने 10 पुट बेचे, और ऐसा मैं कब तक करता चला जाऊंगा? ऐसा मैं तब तक करूंगा जब तक टोटल 10% का फॉल आता है। अब अगर 10% का फॉल आएगा तो ये कॉल ऑप्शन बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे रहा होगा। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो मैंने ये 10 पुट बेचे हैं, इसका टारगेट सिर्फ 1% का है। अगर मार्केट वापस से रिवर्स होती है, यहां पर आ जाती है, तो इसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जो मैंने ये वाला बेचा, ये यहां पर चला जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा, फिर सिर्फ यही खड़ा रह जाएगा। और अगर ऐसे करते करते मान लीजिए मार्केट गिरी और फिर एक बार रिवर्स मार गई, तो ये नीचे के जितने भी पुट होंगे ये प्रॉफिट दे देंगे। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, अब ये स्ट्रैटेजी में क्या हुआ है, अब ये देखिए मार्केट नीचे गिर रही है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, बट मैं कम से कम जिस लेवल से मैंने शुरू किया उस लेवल से 1% का वेट करूंगा कि 1% गिरना जरूरी है। ये वाला ट्रेड हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, जो हमने कवर्ड पुट किया था, तो फ्यूचर शॉर्ट किया था, पुट ऑप्शन शॉर्ट किया था, ये हमने इस वीडियो में किया। तो अब ये मेरे कंप्लीट सेटअप सा बन गया, ठीक है। ये सेटअप क्या बन गया? अगर मेरे डायरेक्शन में भी जाएगा तो नीचे जाने के बाद, और ये मैं कर 4 घंटे के हिसाब से रहा हूं, तो मैं दिखा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे रहा था। सो 1% के हिसाब से मैं आराम से पुट ऑप्शन भी बेचता चला जाऊंगा। तो व्हाट विल हैपन, अब मेरा ट्रेड कैसे बनेगा? यहां से मार्केट गिरी, यहां पर 1% गिरी, पुट भी आ गया। अब अगर पुट आया, क्योंकि वो सिर्फ 10 क्वांटिटी से आया और 100 लॉट से अभी भी कॉल ऑप्शन सेल है, तो मार्केट के नीचे जाने पे भी मुझे प्रॉफिट ही आएगा। फिर मार्केट के नीचे आने पे मुझे प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि सिर्फ 10 लॉट और 10 लॉट 30 लॉट ही ऐड हुए हैं। उल्टा आप 100 लॉट से शॉर्ट हो। बट अब क्या हो जाएगा, अगर 10% तक गिर गई तो अब आप हो जाओगे साइडवेज, आपका कॉल भी शॉर्ट होगा और आपका पुट भी शॉर्ट होगा।
और पूरे महीने मार्केट जिगजैग करके एक रेंज में बंद हो गई, तो कॉल को भी आपने ऑलमोस्ट जीरो कर लिया और पुट को भी ऑलमोस्ट आपने जीरो कर लिया, और ये आपको देगा बड़ा पैसा। इसमें आप विप्सोज में भी थोड़ा सा बचोगे। हाँ, इमीडिएटली ट्रेड लेते ही विप्सो आएगा तो एक अलग बात है कि भाई मैंने ट्रेड ली और मार्केट एकदम से खींच गई, पर ट्रेड लेके अगर जैसे इस तरीके के मूव आएंगे तो आपका पैसा बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग। सो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैंने बताने की कोशिश करी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग ढूंढते हैं कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कैसे करें, बट बिटकॉइन में भाई बहुत जबरदस्त प्रीमियम है, पैसा कमाने का भी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हो कि अभी आपके सामने ट्रेड बनाया और यहाँ पे पैसा आ रहा है, और जा भी सकता है, बट सिंपल से सेटअप्स हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं। और ये जो है ना, जो हम चीजें कर रहे हैं भाई, एसएल के साथ कर रहे हैं, हेजिंग के साथ कर रहे हैं, तो आप एक सेफ्टी के साथ चल रहे हो। आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा। ये हम कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको भी डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलेंगे तो गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड कर पाए। और एक हमारी 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप होती है। अगर आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रैटेजी है, अब आपको उसकी एल्गो बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आपको एल्गो बनाना सीखना है तो आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना सीख सकते हो। 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन की वर्कशॉप है। एक रेजर पे का लिंक दे रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। 500 रुपए के चार्जेस है 5 दिन की वर्कशॉप के, तो वो आप पे कर दीजिएगा। अगर आप 5 दिन अटेंड कर लेंगे तो आपको 500 रुपए रिफंड बैक कर दिए जाते हैं। अब एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, यहां पर हमने भी नेक्ड कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया, ऑल्दो पैसे आ रहे हैं, बट आपको मुझे बताना है कि बियर कॉल स्प्रेड अगर मैं यहां पर करता तो बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है? जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उन्हें हमारी तरफ से हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक है, जो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ये एज अ गिव अवे मिलेगी। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।